जैन साथियों, मैं नवीन सर लक्ष्य 360 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 में आज जो है बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व करने को मिलेंगे और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें आज की क्लास। आइए देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन लगा हुआ है और बोला है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली on a sum of rupees 8,000 for the and second year is rupees 800 and rupees 880 respectively, then find the annual rate of interest। दोस्तों, यहां इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है? यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो देखिए क्या तरीका बनने वाला है। बोला है, यदि 8,000 रुपए की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 800 रुपए और 880 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों, मैं आपको यहां पहले एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक रूल बताऊंगा कि कैसे सीआई पे वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए और मेरी बात को समझिएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा। जैसे देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल जो है 10,000 रुपए है, ठीक है? प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। रेट कितना है? 10%। टाइम अगर हो आपका 2 वर्ष, टाइम कितना हो? 2 वर्ष। तो आपको यदि एसआई निकालना हो तो आप एक एक वर्ष का पार्ट वाइज निकालेंगे। सीआई निकालना हो तो भी आप एक एक वर्ष का पार्ट वाइज निकालेंगे। कैसे? देखिए दोस्तों, इस प्रिंसिपल 10,000 का आप जब 10% निकालेंगे तो वो पहले वर्ष का एसआई होगा। वो पहले वर्ष का एसआई 10,000 का 10% दोस्तों क्या होगा? तो आप कहेंगे 1,000 होगा। फिर दूसरे वर्ष का एसआई निकालेंगे दोस्तों, तो फिर से इस 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 होगा। यानी कि इस प्रकार से यदि हम देखें तो 2 वर्ष का एसआई 2,000 रुपए होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर सीआई की बात करें तो इस 10,000 का 10% निकालेंगे तो पहले वर्ष का सीआई भी 1,000 होगा। दोस्तों, इस 10,000 का 10% निकालिए 1,000। एक चीज आपने देखा कि पहले वर्ष का एसआई और पहले वर्ष का सीआई दोस्तों हमेशा बराबर होता है। पहले वर्ष का एसआई और पहले वर्ष का सीआई हमेशा बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरे वर्ष में जब आप आएंगे और सीआई निकालेंगे तो दोस्तों इस 10,000 का 10% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1,000 प्लस इस वर्ष दोस्तों ब्याज पे भी ब्याज मिलने का समय आ गया है। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है मूलधन पर ब्याज मिलने के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। दोस्तों, मूलधन पर ब्याज मिलने के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज जब मिलता है तो उसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो इस 1,000 का भी 10% इस बार मिलेगा, यानी कि 1,000 का 10% होगा आपका 100। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज आप जानिए, अगर मैं ये कहूं कि टोटल 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 वर्ष का सीआई 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 यानी कि 2,100 रुपए होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि 2 वर्ष का एसआई क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2,000 रुपए होगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर 2 वर्ष के एसआई और सीआई का अंतर कोई पूछे तो आप यहां से बता सकते हैं कि 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर होगा 2,100 माइनस 2,000 यानी कि 100 रुपए। ठीक है, ये 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और आप यहां से सीख सकते हैं कि अगर पहले वर्ष का सीआई 1,000 रुपए है, पहले वर्ष फर्स्ट ईयर, और दूसरे वर्ष का सीआई दोस्तों 1,100 रुपए है,
पहले वर्ष का सीआई 1000 रुपए है, दूसरे वर्ष का सीआई 1100 रुपए है। तो दोस्तों दूसरे वर्ष के सीआई और पहले वर्ष के सीआई का जो अंतर आएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिए, दूसरे वर्ष के सीआई और पहले वर्ष के सीआई का जो अंतर आएगा वो 100 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो 100 रुपए होता है ना दोस्तों, ये जो 100 रुपए होता है ना, ये जो अंतर आया है दूसरे वर्ष के सीआई और पहले वर्ष के सीआई का जो अंतर आया है, इस अंतर को यदि हम कहें कि इसका R% है तो बिल्कुल बात सही है, R%। यानी कि 1000 का R% निकालने पे 100 आना चाहिए, और R इस प्रश्न में कितना दिया है 10%। यानी कि इस 1000 का 10% आप निकाल दें, 10% निकाल दें तो ये 100 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपने यहां से समझा कि दूसरे वर्ष के सीआई और पहले वर्ष के सीआई का जो अंतर होता है वो पहले वर्ष के सीआई पे 10% अगर रेट है तो 10% होगा, 20% रेट है तो 20% होगा। दोस्तों ये बात आप मेरी समझने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस चीज को मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद दोस्तों जो है हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको पसंद और समझ आ गई होगी। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप समझिए। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। बोला है कि यदि 8000 रुपए की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए दोस्तों यहां पे प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपए, बात को समझिएगा। सीआई की बात चल रही है, तो ये पहला वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष हो गया। पहले वर्ष का सीआई 800 रुपए है दोस्तों, पहले वर्ष का सीआई कितना है 800 रुपए। अच्छा, दूसरे वर्ष जब निकालेंगे तो ये 800 यहां है तो यहां भी क्या होगा 800 होगा, लेकिन दूसरे वर्ष का सीआई तो 880 है, कितना है 880 है, यानी कि 80 रुपए और है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसको 800 लिखे तो यहां भी 800 लिखना पड़ेगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां 800 है तो यहां भी 800 होगा, और प्लस दूसरे वर्ष में 880 है तो 80 रुपए और होगा। यानी कि अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया हूं कि ये वाला जो होता है ना, ये इस पे R% होता है, इस पे कितना परसेंट होता है R%। यानी कि 800 का R% दोस्तों 80 आना चाहिए, तो 800 का R% दोस्तों 80 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल और 8 से 10 बार में कैंसिल, यानी कि R का मान कितना आ गया दोस्तों 10, यानी कि 10% इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यहां कुछ समझना नहीं था, आपको सिर्फ यह ध्यान देना है कि जब प्रिंसिपल 8000 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपए है, और इस पे पहले वर्ष का सीआई 800 रुपए और दूसरे वर्ष का सीआई 880 रुपए है, तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है दोस्तों, तो आप देख लेंगे कि इस 800 का कितना परसेंट 80 होगा। अच्छा, एक तरीका और था इस क्वेश्चन के लिए, एक तरीका और था, प्रिंसिपल आपके पास कितना है 8000 रुपए, और दिया है कि पहले वर्ष का सीआई 800 रुपए है, पहले वर्ष का सीआई कितना है 800 रुपए, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 800 रुपए इस 8000 का कितना परसेंट है, ये 800 रुपए इस 8000 का कितना परसेंट है। तो 000 से 000 आपका कैंसिल, ठीक है, और 8 से ये 10 बार में कैंसिल, यानी कि 10% सीधे आपके हाथ में आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बाकी मैं फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, बोला है कि 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपए है, वह धनराशि कितनी है। दोस्तों पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों
कि 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रश्न में 40% है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 40%। ठीक, अच्छा, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। दोस्तों जब एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना है, उस समय अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होना चाहिए। ब्याज कैसे संयोजित होना चाहिए? अर्धवार्षिक रूप से। यहां बोला है अर्धवार्षिक रूप से दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि जब अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो तो आप क्या करते हैं? रेट को आधा कर देते हैं। तो दोस्तों रेट क्या हो जाएगा? यहां पे आधा हो जाएगा। और टाइम को क्या कर देते हैं दोस्तों? तो टाइम को दोगुना कर देते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के जैसा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और मैं बताया था कि जब ये 20% रेट हो गया और 2 वर्ष का समय हो गया दोस्तों, तो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप 2 वर्ष का सीआई कैसे निकालते हैं? मान लीजिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और आपको 2 वर्ष का सीआई चाहिए। कितने वर्ष का सीआई चाहिए? 2 वर्ष का सीआई चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इस 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और इस 5 का डबल करेंगे। 5 का डबल कितना होगा? 10। तो 10.25% 2 वर्ष का सीआई हो जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कि 9% है और 2 वर्ष का सीआई आपको चाहिए, 2 वर्ष का सीआई चाहिए, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 9 का डबल करेंगे 18, तो 18.81% हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि 12% है और 2 वर्ष का आपको सीआई चाहिए, कितने वर्ष का सीआई चाहिए? 2 वर्ष का सीआई चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इस 12 का आप स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना होगा? 144। तो 144 का 44 लिखेंगे और एक कैरी ले लेंगे। फिर 12 का डबल करेंगे तो 24, 24 में एक कैरी 25 जोड़ देंगे, मतलब 25 यहां लिख देंगे, तो 25.44%। दोस्तों इसी प्रकार से इस 20% पे हम 2 वर्ष का सीआई लेंगे। तो 2 वर्ष का जब सीआई लेंगे दोस्तों, तो इस 20 का स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 20 का स्क्वायर 400 होगा और 400 में डबल जीरो लिख लेंगे, 4 कैरी ले लेंगे। फिर 20 का डबल करेंगे तो 40, 40 और 4 44, यानी कि ये 44.00% हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 20% रेट है और 2 वर्ष का समय है, तो यहां पे सीआई तो आपको मिलेगा कितना? 44%। सीआई कितना मिलेगा? 44%। और दोस्तों यहां पे एक चीज और देखिए, बोला है 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए दोस्तों ना सब कुछ सिंपल कैलकुलेट होता है। साधारण ब्याज के लिए सब कुछ सिंपल कैलकुलेट होता है। मतलब एक ही वर्ष की बात है और 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एसआई की अगर हम बात करेंगे तो 1 वर्ष की बात है और 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 40 से कम 40% आपको एसआई मिलेगा। एसआई कितना मिलेगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 40%। अब देखिए सीआई है 44%, एसआई है 40%। इन दोनों का गैप देखेंगे दोस्तों, तो इन दोनों का अंतर आप देखेंगे 4 आ रहा है। 4% इन दोनों का अंतर आ रहा है दोस्तों। इसी 4% का मान आपके प्रश्न में कितना दिया है? 360 दिया है दोस्तों। इस 4% का मान आपके प्रश्न में 360 दिया है। तो 4 का मान 360, तो धनराशि पूछा है और कोई भी धनराशि दोस्तों अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो दोस्तों 4 का मान 360 है, तो 100 का मान क्या होगा? आप देखिए 4 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है दोस्तों? 4 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? तो आप कहेंगे सर 90 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप भी 90 का मल्टीप्लाई करके यहां ले लीजिए। तो 90 का मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे तो 90 इंटू 100 यानी कि 9,000 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? बहुत बेहतरीन तरीका होता है ये वाला। और इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो विद इन टाइम और बिल्कुल एग्जाम में आप थकेंगे नहीं, आपका दिमाग नहीं थकेगा और आप क्वेश्चंस को बिल्कुल स्मूथली सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन तरीके को सीखने के लिए आप जुड़े रहिए लक्ष्य 360। नवीन सर और प्रिंस सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कंटेंट जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, और ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, मेहनत कीजिए, मेहनत। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, मेहनत कीजिए। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोला है कि 50,000 रुपए की धनराशि पर एक वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याजों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, दिमाग लगाइए जरा, क्या तरीका बनने वाला है यहां पे। ठीक है, क्या तरीका बनने वाला है, दिमाग लगाइए। दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा दोस्तों। अपने आप में कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे कि सर प्रिंसिपल हमारे पास 50,000 रुपए है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8% है। दोस्तों एक वर्ष के लिए, इस क्वेश्चन में समय 1 वर्ष के लिए दिया है दोस्तों। इस क्वेश्चन में समय कितना वर्ष के लिए दिया है, 1 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब अर्धवार्षिक दोस्तों, जब अर्धवार्षिक सीआई कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4%, और जो 1 वर्ष है वो हो जाएगा 2 वर्ष। जो 1 वर्ष है दोस्तों, समय जो दिया है आपको, समय जो दिया है 1 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है आपको कि यदि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और 2 वर्ष का आपको सीआई चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होगा, और 4 का डबल करेंगे तो 8 होगा, यानी कि 8.16% 2 वर्ष का सीआई होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये चीज कैसे कैलकुलेट होकर के आता है मैं पिछले क्लास में आपको बताया हूं। इसी चैनल लक्ष्य 360 के पिछले कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास में मैं ये पूरा आपको बताया हूं कि किसी भी परसेंटेज का यदि 2 वर्ष का सीआई आपको निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4% की दर से दोस्तों 2 वर्ष का यदि हम सीआई निकालें तो आएगा 8.16%। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां पे अब देखिए वार्षिक रूप से यदि हम वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज यदि हम निकालें तो दोस्तों जब वार्षिक रूप से निकालेंगे तो 8% रेट है और समय 1 वर्ष है, तो सीआई आपका 8% होगा। अगर वार्षिक रूप से दोस्तों निकालें, वार्षिक रूप से निकालें तो 8% होगा, और अर्धवार्षिक रूप से निकाल रहे हैं तो 8 का आधा 4 और 1 का 2 गुना 2 हो रहा है। इस अकॉर्डिंग आपका सीआई 8.16% मिल रहा है। इस अकॉर्डिंग आपका सीआई 8.16% मिल रहा है। दोस्तों ये तो है आपका ईयरली, और ये है दोस्तों आपका हाफ ईयरली। क्या है ये? हाफ ईयरली। बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये है आपका ईयरली और ये है आपका हाफ ईयरली। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अंतर की यदि हम बात करें तो इन दोनों का अंतर दोस्तों डिफरेंस आपका आएगा 0.16%। और दोस्तों डिफरेंस ही तो पूछा है इस प्रश्न में, और
50,000 रुपए की धनराशि है दोस्तों। इस 50,000 रुपए की धनराशि पर यदि हम 0.16% निकाल दें तो सीधे आपके हाथ में आंसर आ जाएगा दोस्तों। डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कैंसिल हो गया और ये 2 डिजिट के बाद दशमलव है, इस दशमलव से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि 80 रुपए सीआई हाफ ईयरली और सीआई ईयरली का अंतर आएगा दोस्तों। यानी कि आपका ये थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेहतर सॉल्यूशन इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। और इस तरीके से जो है क्वेश्चन डिजाइन किया गया है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारी कॉन्सेप्ट, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कोई बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत फास्ट तो नहीं है, बोलिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। आइए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दोस्तों बोला है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 250 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। ठीक दोस्तों, आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहां पे। आप कहेंगे सर 10%। ठीक है दोस्तों, समय क्या है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष है दोस्तों। 10% की दर से यदि आप 2 वर्ष का सीआई निकाले, तो अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि इस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 का डबल जीरो हो जाएगा 1 कैरी। फिर इस 10 में आप 2 से गुणा करेंगे, 2 गुना करेंगे, 10 दूना 20 और एक जो कैरी था 21 और 21.00%, यानी कि 2 वर्ष का सीआई 21% हो जाएगा। अच्छा, 2 वर्ष के एसआई की बात करें हम दोस्तों, 2 वर्ष का एसआई, तो आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 2 वर्ष के एसआई की बात चल रही है, तो 10 दूना 20, तो आपका 20% एसआई हो जाएगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये 20% और ये 21% दोस्तों, इन दोनों का अंतर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 1% आ रहा है। और दोस्तों उसी 1% का मान इस प्रश्न में 250 रुपए दिया है। तो दोस्तों 1% 250 के बराबर है, 250 रुपए के बराबर है। तो आपसे मूलधन पूछा है, वह धनराशि पूछा है, तो वह धनराशि 100 होता है। उस 100 का मान आप निकाल दीजिए दोस्तों। 1 का मान 250, तो 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए 1 का मान 250 है, तो 100 का मान क्या होगा, मतलब इसके आगे डबल जीरो चिपक गया है, तो आप भी इसके आगे डबल जीरो चिपका दीजिए। 250 के आगे डबल जीरो चिपका दीजिए, यानी कि 25,000 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए। और आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने होगा। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। आपकी सुविधाओं का ख्याल रखना दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस चैनल पे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, बिंदास बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, इस तरीके को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इधर लिखिएगा वर्ष और इधर लिखिएगा गुना। दोस्तों इधर वर्ष लिखिएगा और इधर गुना लिखिएगा।
देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, तो सीआई वाले के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। इस पे दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक सीआई वाले और एक एसआई वाले। तो अभी आज जो क्वेश्चन आपके सामने है वो सीआई का क्वेश्चन है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो आज जो मैं तरीका बता रहा हूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इधर वर्ष लिखिए और इधर गुना लिखिए। दोस्तों बोला है कि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 10 वर्षों में दोस्तों 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। फिर बोला है कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। बोला है कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे डायरेक्ट खेलिए, आप आगे बढ़ के खेल सकते हैं दोस्तों। ये यार्कर लेंथ की गेंद है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के फुल टॉस बनाना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसको फुल टॉस बनाइए, यानी कि इस 4 को आप क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए, कभी भी जो भी यहां नंबर होगा इस नंबर को इसके पावर के रूप में उस कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। तो इस 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इस बेस से ये बेस आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये जो पावर बचा ना दोस्तों, इसको सीधे यहां ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 दूना 20 और 20 आ जाएगा यहां दोस्तों, ठीक है। तो 20 वर्ष इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं दोस्तों। इसी पे एक सवाल और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वर्ष इधर गुना इधर, वर्ष इधर और गुना इधर, अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि उसी दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों जानते हैं क्या करेंगे, इस 9 को हमेशा इसके पावर के रूप में ब्रेक करेंगे, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, और इस 2 का मल्टीप्लाई हम यहां कर देंगे, तो 12 दूना 24, यानी कि 24 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा यहां वाले नंबर को इसके पावर के रूप में ब्रेक करना होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है, इसको आप लोग देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए क्या है सवाल, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बोला है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। दोस्तों ये 64/27 गुना का मतलब क्या होता है, 64/27 गुना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझिए इस बात को कि ये 64/27 गुना का मतलब होता है कि अगर प्रिंसिपल आपका 27 है तो अमाउंट 64 हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। प्रिंसिपल दोस्तों 27 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 64। इस 64/27 का यही मतलब होता है दोस्तों कि यदि प्रिंसिपल आपका 27 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 64। अब दोस्तों देखना यह है कि कितने वर्षों की बात चल रही है, तो आप प्रश्न में देखिए 3 वर्षों की बात चल रही है दोस्तों, 3 वर्ष का सवाल है, ठीक है। तो जब 3 वर्ष का सवाल हो ना दोस्तों, तो आप क्या करते हैं कि इनका रेशियो बनाते हैं, और 3 वर्ष का सवाल हो तो इसका क्यूब रूट निकालते हैं। कौन सा रूट, क्यूब रूट, मतलब घनमूल निकालते हैं दोस्तों, क्यूब रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्यूब रूट। इसका भी क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। जब 3 वर्ष का सवाल होगा दोस्तों तो इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे और इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे दोस्तों। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 27 का क्यूब रूट घनमूल 3 और 64 का घनमूल दोस्तों 4 आएगा। अब दोस्तों ये कहां पहुंच गए हम, ये हम पहुंच गए कि जब प्रिंसिपल 3 होगा तो अमाउंट 4 होगा, कब, 1 वर्ष में। ये 1 वर्ष की कंडीशन में पहुंच गए दोस्तों। अच्छा 27 रुपए का प्रिंसिपल 3 वर्षों के बाद 64 रुपए का अमाउंट देता है, लेकिन जब आपने इसका भी क्यूब रूट निकाल लिया और इसका भी क्यूब रूट निकाल लिया तो अब ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, मतलब 3 रुपए का प्रिंसिपल 1 वर्ष बाद 4 रुपए का अमाउंट देगा। ये हम कहां पहुंच गए, 1 ईयर के कंडीशन में पहुंच गए। 3 रुपए का प्रिंसिपल दोस्तों 1 वर्ष बाद 4 रुपए का अमाउंट देगा, तो आप समझ सकते हैं
कि अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को हम माइनस करते हैं तो वही इंटरेस्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है? 1, क्योंकि 3 रुपए का प्रिंसिपल 4 रुपए का अमाउंट दे रहा है तो आपको 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए दोस्तों इंटरेस्ट को ऊपर लिखते हैं और प्रिंसिपल को नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं तो सीधे आपके हाथ में आंसर आ जाता है। इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? तो आप कहेंगे 1 है, और प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहेंगे 3 है। तो 1/3 इंटू 100%, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं साइज, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए ये है आपका क्वेश्चन और इसको करना है सॉल्व। तो आइए देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, वही चीज वर्ष लिखेंगे यहां और गुना लिखेंगे दोस्तों यहां। आप देखेंगे 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। बोला है ब्याज समान दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ये चीज पूछा है। कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? तो दोस्तों 4 गुना का मतलब आपका हो जाएगा 2 के पावर 2। 4 गुना का मतलब 2 के पावर 2, यानी कि ये 2 से 2 दोस्तों कट जाएगा, और इस 2 का 12 दूना 24 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़ेंगे और एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और जो है दोस्तों, मैंने सोचा है कि इस YouTube चैनल पे मैं पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स, मतलब अरिथमेटिक और एडवांस, दोनों इस चैनल पे कंप्लीट मैं आपको पढ़ा करके वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही है और किस टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए, आप ये बता सकते हैं हमको। ठीक है, इसी चैनल पे आप कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितनी वार्षिक दर से 33,000 रुपए पर 2 वर्षों में 31,680 रुपए का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों यहां पे आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, मेन समझ होता है, जो जितनी जल्दी समझ गया दोस्तों वो उतनी जल्दी सफल हो जाएगा। दोस्तों सफलता का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? आप बता सकते हैं सफलता का मतलब क्या होता है? दोस्तों सफलता का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, सफलता का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको अपना काम मेहनत से करना है, आपका फोकस आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। बाकी सफलता असफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आप कितने निपुण हैं, कितने आगे हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि आपने मेहनत किस हिसाब से किया है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बोला है कितनी वार्षिक दर से 33,000, कितनी वार्षिक दर से 33,000 रुपए पर
2 वर्षों में 31,680 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि प्रिंसिपल यहां पे कितना है, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल तो 33,000 रुपए है, और सीआई कितना है यहां पे, तो आप कहेंगे सीआई तो 31,680 रुपए है। दोस्तों आप एक काम कीजिए, यहां ना पहले इनका रेशियो बनाइए प्रिंसिपल और सीआई का। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। फिर दोस्तों 11 से इसको काटिए तो 11 तिहाई 33, 300 बार में 11 से इसको काटिए, 11 दूना 22, कितना बचा 9, 9 के आगे 6, 11 8 88, कितना बचा 8, फिर 8, 11 8 88। ठीक है दोस्तों, क्या अभी और कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट सकता है। तो दोस्तों अभी 4 से कट जाएगा ये, ठीक है 4 से कट जाएगा, तो 4 से कितनी बार में, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 और 4 पच्चे 20। ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रिंसिपल यदि 75 होगा तो अमाउंट कितना होगा दोस्तों, ये बात आप मुझे बस बता दीजिए। प्रिंसिपल 75 होगा तो उस पर सीआई 72 होगा, प्रिंसिपल 75 होगा तो उस पर सीआई कितना होगा दोस्तों 72 होगा। तो 75 और 72 को जब आप जोड़ेंगे मेरे भाई तो वो अमाउंट हो जाएगा। तो 75 और 72 दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 7 7 14, 147। क्लियर है, 147 अमाउंट बन रहा है दोस्तों। यहां पे देखिए 2 वर्ष का सवाल है, कितने वर्ष का सवाल है दोस्तों, 2 वर्ष का सवाल है। तो आपको हमेशा यह चीज करना होगा कि 2 वर्ष का सवाल है तो इसका स्क्वायर रूट निकलने के कंडीशन में आना चाहिए दोस्तों, इस कंडीशन में आना चाहिए स्क्वायर रूट। तो आप बताइए कि 75 का स्क्वायर रूट निकल पाएगा, नहीं। 147 का स्क्वायर रूट निकल पाएगा, नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो दोस्तों यदि हम यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे क्या फायदा होगा इससे, तो देखिए 3 पच्चे 15 5, 3 पच्चे 15 5, 1 करिए 3 सत्ते 21 1 22, 225 हो जाएगा दोस्तों। और यहां पे अगर हम देखें, यहां पे दोस्तों अगर हम देखें तो आपका 3 सत्ते 21 और 14 तिहाई 42, 1 42 2 44, 441 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 225 जो है ना इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 15, और 441 है ना इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 21। दोस्तों स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष का जब सवाल होगा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 वर्ष का सवाल होगा तो क्यूब रूट निकालेंगे, 4 वर्ष का सवाल होगा तो फोर्थ रूट निकालेंगे। अभी फिलहाल 2 वर्ष का सवाल है तो आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर रूट जैसे ही निकाले आप 1 वर्ष की कंडीशन में पहुंच गए दोस्तों। ये 15 है तो ये 21 है, यानी कि प्रिंसिपल 15 है तो अमाउंट 21 है। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 6 का मिला। इंटरेस्ट कितना मिला, 6 का, इंटरेस्ट 6। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट जो मिला है उसको ऊपर लिखेंगे और 1 वर्ष वाला जो प्रिंसिपल है उसको नीचे लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे दोस्तों, तो आपके हाथ में सीधे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 से कितनी बार में, 3 बार में, और 5 से कितनी बार में, तो 20 बार में, 3 से कितनी बार में, तो 2 बार में, तो 20 दूना 40% इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो आज के क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और आज की क्लास बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आइए देखिए क्या बोला है। बोला है कि 10,500 रुपए की राशि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 17,745 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन तो नताशा भी सॉल्व कर सकती है। अब आप कहेंगे नताशा कौन है, दोस्तों ये नताशा वही है जो मेरे क्लास में सबसे कमजोर स्टूडेंट हुआ करती थी, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। तो आप क्यों नहीं कर सकते।
ठीक है, तो बिल्कुल करना चाहिए। और आइए सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को जब नताशा सॉल्व कर सकती है, अपने क्लास की सबसे वीक स्टूडेंट सॉल्व कर सकती है, तो आप क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? ठीक है, मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कीजिए इसको, बिल्कुल आपके सामने है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व करना चाहिए। आइए देखिए, 10,500 रुपए की राशि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 17,745 रुपए हो जाती है। दोस्तों हो जाती है मतलब ये अमाउंट है, हो जाती है, हो गई, हो जाएगी। अगर वर्ड आए, शब्द आए, तो आप समझिए कि वो अमाउंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अमाउंट की बात कर रहा है दोस्तों। तो देखिए, प्रिंसिपल है आपके सामने 10,500 रुपए, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट 17,745 रुपए, 17,745 रुपए। दोस्तों आप देखिए, 2 वर्ष का सवाल है। कितने वर्ष का सवाल है दोस्तों? 2 वर्ष का। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब 2 वर्ष का सवाल हो तो इसका स्क्वायर रूट निकल के आना चाहिए। 3 वर्ष का सवाल हो तो क्यूब रूट निकल के आना चाहिए। 4 वर्ष का सवाल हो तो फोर्थ रूट निकल के आना चाहिए। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तब। ठीक, क्लियर? तो आइए देखिए, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या तरीका होगा मैनेज करने का, उसको समझिए। दोस्तों अगर इसको 15 से काटा जाए तो कट जाएगा, 15 सत्ते 105 यानी कि 700 बार में। 15 से काटा जाए दोस्तों तो 15 कम 15 कितना बचा? आप कहेंगे 2, 2 बचा। क्यों 2 बचा? तो 2 बचा और 7 है आगे, तो फिर 15 कम 15। क्लियर? अब कितना बचा दोस्तों? 12। तो 12 के आगे 4 है तो 15 और 120। अब 4 बचा तो 15 3 45। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? ठीक है, अब ये 700 हो गया दोस्तों और ये आपका 1183 हो गया। मेरे ख्याल से 7 से और कट जाएगा, 7 से 100 बार में, और 7 एक कम 7, कितना बचा? 4, 7 छके 42 और 7 9 63, यानी कि दोस्तों ये 100 हो गया और ये 169 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां पे 2 वर्ष का जब सवाल है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। तो आप दोस्तों 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 13। ये आप कहां पहुंच गए? ये आप पहले वर्ष में पहुंच गए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, प्रिंसिपल आपके पास 10 है और अमाउंट आपके पास 13 है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? आप कहेंगे सर इंटरेस्ट तो अब 3 लगेगा। ठीक है, 10 का प्रिंसिपल है और 13 का अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा मेरे भाई? इंटरेस्ट 3 लगेगा। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट परसेंट आपको निकालना है। तो देखिए, इंटरेस्ट 3 का है और प्रिंसिपल 10 का है, इंटू 100 कर दीजिए तो सीधे आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल और 3 दहा में 30%। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और इसको सभी लोग हल कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी चीज दोस्तों आसान और कठिन नहीं होता है। यदि आपको समझ में आ गया तो आसान है, नहीं समझ में आया तो वही चीज कठिन है। क्यों? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और इस लास्ट क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं क्या है। बोला यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4500 रुपए 5,989.5 हो जाते हैं तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? इफ 4,500 rupees becomes rupees 5,989.5 in 8 years at compound interest compounded annually, then what is the annual interest rate? ठीक है दोस्तों, सॉल्व कीजिए, बेहतर सवाल है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको बताइए कि क्या इसको नताशा सॉल्व कर पाएगी? हाँ बिल्कुल कर पाएगी दोस्तों, और जिस क्वेश्चन को नताशा सॉल्व कर लेती है उस क्वेश्चन को सारे विद्यार्थी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
कारण आप जानते ही हैं। ठीक है, आइए देखिए क्यों। क्योंकि नताशा जब क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट होते हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? तो अब इसी बात पे सॉल्व करके दिखा दीजिए। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4500 रुपए, इतना रुपए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हो जाता है, हो जाती है, हो गई, हो जाएगी, शब्द आए तो मिश्र धन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल है दोस्तों 4500 रुपए, अमाउंट है 5989.5 रुपए। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे तो सवाल 3 वर्ष का है, और जब सवाल 3 वर्ष का होता है प्रिंस जी, तो बताइए स्क्वायर रूट निकलता है कि क्यूब रूट निकलता है? क्यूब रूट निकलता है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो क्यूब रूट निकलता है। तो क्या अभी क्यूब रूट निकल पाएगा? अभी आप कहेंगे सर जी 4500 का तो क्यूब रूट निकल ही नहीं पाता है, मैं क्या करूं? तो मेरे भाई जब नहीं निकल पाता है ना, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। सिचुएशन हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं रहती है, सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए, अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कीजिए। समझ में आ रही है बातें? सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लीजिए। इसी को कला बोलते हैं, इसी को आर्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए इधर। अब देखिए दशमलव को हटाने के लिए यदि हम इधर 10 का गुणा करें तो इधर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये रेशियो में होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 45,000 और ये हो जाएगा 59895, क्योंकि दशमलव को हटाना है। अच्छा अब दोस्तों देखिए, आप मेरी बात को समझिएगा। यदि इसको देख लेते हैं, 5 5 10 8 18, हाँ 9 से अगर काटे तो आराम से कट जाएगा। 9 से 5000 बार में, और इसको 9 से 9 छक्के 54, कितना बचा? 5, फिर 5 और 8 9 छक्के 54, फिर कितना बचा? 4, फिर 9 पच्चे 45, फिर कितना बचा? 4, 9 पच्चे 45। दोस्तों 5 से भी कट जाएगा, 5 से 1000 बार में, और 5 से 5 एक कम 5, कितना बचा? 1 बचा दोस्तों। 1 के आगे 6 तो 16 पांतियाई 15, 1 पांतियाई 15 और 5 एक कम 5। दोस्तों ये तो बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। और 3 वर्ष का दोस्तों सवाल है मेरे भाई, 3 वर्ष का सवाल है, तो क्या इस 1000 का आप क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे? 1000 का क्यूब रूट दोस्तों 10 होगा। क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि 3 वर्ष का सवाल है तो क्यूब रूट निकालना है। और 1331 का क्यूब रूट निकालेंगे दोस्तों तो 11 होगा। और जैसे ही आप क्यूब रूट निकाले, आप कहां पहुंच गए? ये 1 वर्ष के कंडीशन में पहुंच गए। यानी कि 10 का प्रिंसिपल 1 वर्ष बाद अमाउंट कितना देगा? 11। यानी कि इंटरेस्ट कितना दे रहा है? तो इंटरेस्ट 1 दे रहा है। ठीक है, अब 1 रुपए का इंटरेस्ट 10 रुपए के प्रिंसिपल पे कितना % है? तो इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 0 से 0 1 कैंसिल, यानी कि 10% इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक्स।